नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन में कहा, भारत पूरी क्षमता से आगे बढ़ रहा है और विश्व कल्याण के उद्देश्य को भी पूरा कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने बताया कि पंचायत चुनाव के 3 चरणों में कुल 1,04,740 नामांकन दर्ज किए गए। प्रवर्तन निदेशालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और खनन एवं उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर छापेमारी की। सीयूजी के दूसरे दीक्षांत समारोह में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, जनजातीय बहुल क्षेत्र के राज्य विश्वविद्यालयों में एनसीसी विंग खोलने का दिया जाएगा प्रोत्साहन। और राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ हुई हल्की बारिश। 8 मई तक मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज सारी दुनिया महसूस करती है कि भारत पूरी क्षमता से आगे बढ़ रहा है और विश्व कल्याण के उद्देश्य को भी पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय दृष्टिकोण स्पष्ट है और आत्मनिर्भर भारत हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुणे में जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन द्वारा आयोजित जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत की समृद्धि सभी को एक साथ जोड़ती है। उन्होंने कहा कि इस शिखर सम्मेलन का विषय टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो आज के परिदृश्य में बहुत अधिक सार्थक है। अमृतकाल में इसका सीधा अर्थ यह है कि सबका प्रयास तेजी से विकास की कुंजी है। श्री मोदी ने जैन समुदाय के युवाओं और जीतो कनेक्ट की सराहना करते हुए और उनसे लोकल के लिए वोकल की नीति अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यही स्थानीय निर्माताओं और कुशल कामगारों पर विश्वास जताने और उन्हें हमारे दैनिक जीवन की जरूरतों के उत्पादों के निर्माण के लिए सशक्त बनाने का सही मंच है। राज्य में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण में नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 चरणों में कुल 1,04,740 नामांकन दर्ज किए गए हैं। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। ये पंचायत चुनाव 4 चरणों में संपन्न होने जा रहे हैं। आज के दिन में चतुर्थ चरण में नामांकन दायर करने की आखिरी तिथि थी। इसके पश्चात नामांकन दायर करने से संबंधित कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स फाइनल हो जाएंगे। इसके पश्चात सब लोग कन्वेंसिंग करते हुए सीधे चुनाव में उतरेंगे। मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पूरे राज्य में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। ये दिखाता है कि हमारी जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है इस राज्य में बहुत ही स्वस्थ है और वो बहुत ही उत्साह के साथ इस निर्वाचन में भाग ले रहे हैं। अभी तक 3 चरणों में 1,04,740 व्यक्तियों ने नामांकन करके दायर किया है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री तिवारी ने बताया कि पतरातू जिला परिषद चुनाव की पूरी प्रक्रिया को अवैध घोषित कर दिया गया है। आज मैंने एक आदेश पारित किया है जिसमें हम लोगों ने रामगढ़ जिले में जो पंचायत में 15 रामगढ़ जिला परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 पतरातू में जो जिला परिषद की सदस्य का निर्वाचन था उसको हम लोगों ने प्रत्यादेश कर दिया है। मतलब चुनाव की पूरी प्रक्रिया अवैध घोषित हुई और इसमें अब चुनाव नहीं है। इस चुनाव की घोषणा कालांतर में की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डीके तिवारी द्वारा पतरातू में पंचायत चुनाव को रद्द करने को लेकर विधायक अंबा प्रसाद ने राज्य निर्वाचन आयोग को धन्यवाद दिया है। इधर सरायकेला खरसावां जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण और तीसरे चरण में होने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल ने निरीक्षण किया और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। मतदान होगी। मतदान की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राज कमल द्वारा काशी साहू कॉलेज सरायकला स्थित बनाए गए स्ट्रांग रूम एवं स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, मतपेटी डिस्पैच सेंटर समेत अन्य तैयारियों का निरीक्षण किया गया। उपायुक्त द्वारा डिस्पैच सेंटर में प्रखंडवार अलग अलग व्यवस्था सुनिश्चित करने, स्ट्रांग रूम में प्रखंडवार अलग अलग कमरों के नाम एवं कमरों तक जाने के लिए संकेत चिन्ह तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी तैयारियों को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि बढ़ते गर्मी को ध्यान में रखते हुए मतदान कर्मियों के लिए डिस्पैच सेंटर की व्यवस्था टेंट की बजाय कमरों में की गई है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकला खरसावां।
इधर जमशेदपुर में नामांकन के अंतिम दिन जिला परिषद सदस्य के रूप में और पंचायत सदस्य के रूप में बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिलाओं ने नामांकन किया। उपायुक्त कार्यालय में जिला परिषद के प्रत्याशियों ने नामांकन के बाद अपनी प्राथमिकताएं बताई। इधर प्रशासन ने मतदान को लेकर की जा रही तैयारियों को तेज कर दिया है। श्रीलंका में फंसे झारखंड के 19 श्रमिकों के घर वापसी आज हो गई। गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद जिले के 19 श्रमिकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मदद और घर वापसी की गुहार लगाई थी। उन्होंने 2 अप्रैल को सोशल मीडिया पर भारत सरकार और झारखंड सरकार को यह संदेश भेजा था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग से मदद के लिए आग्रह किया था। हाईकोर्ट में आज माइनिंग लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष जवाब दाखिल किया है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई की तिथि तय नहीं हो पाई है। अधिवक्ता ने अदालत में मेंशन दाखिल कर यह जानकारी दी कि जिस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, उस मामले में हेमंत सोरेन की ओर से वे अदालत में पक्ष रखेंगे। अदालत ने अधिवक्ता के द्वारा किए गए आग्रह को स्वीकार कर लिया है। इधर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कथित अवैध खनन से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और खनन और उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल के निकट संबंधियों के खिलाफ छापे मारे हैं। रांची में सूत्रों के अनुसार मुंबई, राजस्थान और नई दिल्ली में 5 स्थानों पर छापे मारे गए हैं। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के स्वामित्व वाला एक निजी अस्पताल और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जांच के घेरे में है, जहां से 17 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड CUJ का दूसरा दीक्षांत समारोह आज चेरी मनातू स्थित विश्वविद्यालय के स्थायी कैंपस में आयोजित किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विश्वविद्यालय में डिजी लॉकर का उद्घाटन करते हुए कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समग्र रूप से बहुविषयीय शिक्षा और खेल पर विशेष बल दिया गया है। NEP 2020 में समग्र और बहुविषयक शिक्षा के साथ साथ खेल पर भी विशेष बल दिया गया है। जनजातीय समाज में खेल प्रतिभा सहज विद्यमान होती है। ऐसे में खेल आदि के प्रावधान हमारे बच्चों के लिए विशेष उपयोगी होंगे। इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्थित राज्य विद्यालयों में NCC विंग खोलने को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह जनजातीय छात्रों की सहज प्रतिभा और क्षमता का विकसित करने और रक्षा बलों में एक सफल कैरियर की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा। NEP 2020 के विभिन्न प्रावधान जब भली भांति लागू हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जनजातीय समुदाय और अन्य सभी समुदायों का समुचित विकास हो सकेगा, जो भगवान बिरसा मुंडा का स्वप्न भी था।
दीक्षांत समारोह के दौरान 398 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। इनमें 28 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 1 विद्यार्थी को कुलाधिपति पदक से सम्मानित किया गया। वहीं 27 विद्यार्थियों को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। इस बार गणित विभाग की स्वर्ण पदक विजेता प्रतीक्षा मिश्रा को कुलाधिपति पदक से सम्मानित किया गया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कल से 3 दिन तक चलने वाले उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य देश भर में और उसके बाहर संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री लाल बहादुर शास्त्री के राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और तिरुपति के राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित कर रहा है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वनखेड़ी ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि इस कार्यक्रम में 17 संस्कृत विश्वविद्यालयों के कुलपति, विद्वान और छात्र भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उत्कर्ष महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इधर सरायकेला खरसावां जिले के 4 विद्यालयों को झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से +2 विद्यालय में उत्क्रमण की स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें जिले के सरायकेला प्रखंड स्थित कुंवर विजय प्रताप सिंह देव राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय, चांडिल प्रखंड का चौका उच्च विद्यालय, ईचागढ़ प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय देवलटांड और गम्हरिया प्रखंड के उत्क्रमित विद्यालय कोलाबीरा शामिल हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा पूरे राज्य में 125 विद्यालयों में +2 की पढ़ाई के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें सरायकेला खरसावां जिले के 4 विद्यालय शामिल हैं। असम राइफल के 15वीं बटालियन में पदस्थापित तोरपा के दियाकेल निवासी हेड कांस्टेबल नियर्जन बारला ड्यूटी के दौरान असम में शहीद हो गए। शहादत की सूचना मिलने पर सीआरपीएफ 94 बटालियन खूंटी के सहयोग से शहीद का पार्थिव शरीर खूंटी लाया गया तथा दियाकेल स्थित उनके पैतृक निवास तक पहुंचाया गया। शहीद के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास स्थल में परिजनों को सौंपा गया। ड्यूटी के दौरान शहीद जवान को सीआरपीएफ 94 बटालियन और तोरपा पुलिस बल ने संयुक्त रूप से अंतिम सलामी दी और परिजनों को ढांढस बंधाया। इधर पाकुड़ में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजित कुमार वेमल ने हिरणपुर, लीटीपाड़ा, पाकुड़ नगर, मुफस्सिल और सिमलोंग मालपहाड़ी ओपी के थानेदारों और पुलिस निरीक्षक के साथ क्राइम मीटिंग की। क्राइम मीटिंग में एसडीपीओ ने दर्ज एवं निष्पादित मामलों की समीक्षा की। मौजूद पुलिस निरीक्षकों एवं थानेदारों को पंचायत चुनाव भयमुक्त माहौल में शांतिपूर्ण संपन्न कराने का निर्देश दिया। और गुमला में अवैध ईंट भट्ठों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। लगातार तीसरे दिन अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्ठा पर बुलडोजर चलाया गया। अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद के नेतृत्व में सदर थाना क्षेत्र के टोटो एवं इको सेंसिटिव जोन तर्री में ईंट भट्ठा को ध्वस्त किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद ने बताया कि जितने भी लोग अवैध रूप से ईंट भट्ठे को संचालित कर रहे हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज तेज आंधी के साथ बारिश हुई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 8 मई तक विभिन्न जिलों में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने रांची से सटे मध्य भाग और संथाल के इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं पंजाब से झारखंड होते हुए बांग्लादेश तक टर्फ लाइन बना हुआ है, जबकि दक्षिणी अंडमान सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसका असर झारखंड में भी पड़ रहा है। इधर विभाग के अनुसार इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। और देवघर में फुटबॉल के प्रति रुझान बढ़ाने को लेकर केकेएन स्टेडियम में फुटबॉल प्रीमियर लीग कराने का निर्णय लिया गया। लीग को सितंबर में कराने पर सहमति बनी। बताया गया कि लीग में 4 से 6 टीमें भाग लेंगी। फ्रेंचाइजी के द्वारा ऑक्शन से खिलाड़ियों को खरीदा जाएगा। युवाओं में फुटबॉल के प्रति प्रोत्साहित करने और खिलाड़ियों को सुविधा देने पर विचार विमर्श किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन में कहा, भारत पूरी क्षमता से आगे बढ़ रहा है और विश्व कल्याण के उद्देश्य को भी पूरा कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने बताया कि पंचायत चुनाव के 3 चरणों में कुल 1,04,740 नामांकन दर्ज किए गए। प्रवर्तन निदेशालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और खनन एवं उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर छापेमारी की।
सीयूजी के दूसरे दीक्षांत समारोह में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, जनजातीय बहुल क्षेत्र के राज्य विश्वविद्यालयों में एनसीसी विंग खोलने का दिया जाएगा प्रोत्साहन। और राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ हुई हल्की बारिश, 8 मई तक मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।